Hello everyone and welcome back to RS only. So on my recent video I got a comment कि मैम NCERTs जो है वो बिगनर्स के लिए पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, और अगर ज़रूरी है तो उसको जल्द से जल्द हम लोग कैसे कवर करें, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दैट ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए NCERTs इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो उसका एक सिंपल सा जवाब है दैट इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास में आप बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है, आप क्या हो, बिल्कुल ब्लैंक हो. और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका जो वो बैकग्राउंड है दैट हैज बीन अ लिटिल बिट व्हाट, अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल. आप लोगों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है आरएस के एग्जाम के अंदर. सो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपका एनसीईआरटीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि एनसीईआरटीज के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं, राइट. सो इट बिल्ड्स व्हाट, इट बिल्ड्स अ फाउंडेशन फॉर यू पीपल. ठीक है, ये जो ये एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन है, ठीक है. अब अगर इस फाउंडेशन को आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया तो इसके ऊपर जो आप बिल्डिंग खड़ी करोगे ना, वो मजबूत बिल्डिंग बनेगी. दैट इज द ओनली एंड सिंपल आंसर टू दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नाउ बिगिनर्स हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक सेंस आएगा किसी भी सब्जेक्ट का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सॉरी अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, आपने डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा ली, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इफ यू आर रीडिंग द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल फील एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. यू विल फील यार ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, एंड एट द एंड वो इतनी मोटी किताब है आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट. बट इफ यू स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, आप कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, अगर वो पढ़ते हो, सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क व्हेन यू स्टडी इट, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाता है दैट व्हाट इज द नीड ऑफ इट, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वाज इट मेड, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से हमने क्या क्या चीजें बोरो करी थी, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, गवर्नर का क्या रोल होता है. सो ऑल ऑफ दैट थिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वहीं से आपके टू अ सर्टेन पॉइंट क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. फिर जब आप लक्ष्मीकांत उठाते हो, देन लक्ष्मीकांत विल बिकम अ लिटिल easier for you to study. That is why for beginners, for the people who are just starting the preparation, reading NCERTs is important because it lays a foundation for their studies. Okay, now we come on to the मेन टॉपिक दैट व्हाट स्ट्रैटेजी मस्ट वी फॉलो. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को एनसीईआरटीज पढ़नी कौन कौन सी हैं. ठीक है, सो फॉर योर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट आप लोग 6th to 12th की जो एनसीईआरटीज है वो पढ़ोगे. अब 6th की जो एनसीईआरटी है आपकी, दैट इज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 7th इज ऑफ मिडिवल एंड 8th इज ऑफ योर मॉडर्न. ठीक है, 9th-10th अगर आप देखते हो तो इट इज रिलेटेड मोर टू योर रेनेसा, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑल. देन व्हेन यू कम टू 11th एंड 12th, तो यहाँ पर वॉल्यूम 1, 2, 3 है वहां पर, तो वहां पर भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न आप पढ़ते हो. ठीक है, तो अगर अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, ठीक है, आप थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट 6, 7, 8 को स्किप करके आप डायरेक्ट क्या पढ़ो, आप डायरेक्ट पढ़ो 11th और 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटीज. ओल्ड और न्यू एनी यू कैन रीड, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड ओल्ड एनसीईआरटीज. ठीक है, हिस्ट्री में आपको समझ में आया क्या करना है. हिस्ट्री के अंदर आपको 6th, 7th, 8th की पढ़ लो या तो, और अगर थोड़ी सी भी समझ है तो फिर डायरेक्ट 11th और 12th की पढ़ो. ठीक है, डायरेक्ट 11th और 12th की पढ़ो. देन वी कम टू पॉलिटी. पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 11th 12th की एनसीईआरटीज इज मोर देन इनफ. ओके, फॉर योर पॉलिटी 11th 12th की पढ़ लो बस, दैट इज मोर देन इनफ. देन वी कम टू आवर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर 9th to 12th बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वहां पर. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझने इकोनॉमिक्स के, तो 9th to 12th के आप एनसीईआरटी जो है वो इजीली पढ़ सकते हो. ठीक है, देन वी कम टू व्हाट, देन वी कम टू साइंस. साइंस के ऊपर जब हम लोग आते हैं, आपको 6 to 10th की बेसिक एनसीईआरटीज को सिर्फ देखना है, ओनली दोस पर्टिकुलर चैप्टर्स, नॉट एवरीथिंग. ओके,
नॉट एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दैट, बट ओनली दोज पर्टिकुलर चैप्टर्स यू नीड टू स्टडी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वो कैसे पता चलेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आप जब PYQs देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. साइंस के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो विथ दीज NCERTs ओनली, बिकॉज साइंस जो है वो सिर्फ 30% आता है यहाँ से, बाकी का पूरा इट कम्स फ्रॉम योर करंट अफेयर्स टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से. ठीक है. सो इतनी सारी NCERTs पढ़ना फॉर साइंस आई वुड नॉट रिकमेंड, बट फॉर दीज सब्जेक्ट्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ठीक है. सो साइंस को हम एक बार स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है. साइंस को हम लोग एक बार स्किप भी कर सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ 10th की बायोलॉजी की जो एक बुक है उसके 4 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ठीक है. एंड आई होप दैट यू पीपल नो दोस 4 चैप्टर्स जहां से बेसिक क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन रीड दोस चैप्टर्स ओनली. देन वी कम टू व्हाट? देन वी कम टू ज्योग्राफी. अब देखो ज्योग्राफी की जो NCERTs है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERTs. अगर आप सिर्फ NCERT भी पढ़ रहे हो ज्योग्राफी की, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन. फॉर इंडियन ज्योग्राफी आई एम टॉकिंग. राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट इन इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ 11th और 12th, ओनली 11th and 12th की NCERT फॉर ज्योग्राफी यू कैन रीड एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू पीपल. ठीक. इतनी बात सबको समझ में आ गई? नाउ वी कम टू हाउ शैल वी कवर इट इन लेस टाइम. तो ये 2 NCERTs हैं, कौन सी? हिस्ट्री और पॉलिटी की. हिस्ट्री और पॉलिटी की जो NCERTs हैं, आप लोग इसको थ्रू एनी मैराथन यू कैन कंप्लीट इट. ठीक है. किसी की भी मैराथन ले लो अगर जल्दी से कंप्लीट करनी है तो. ठीक है. 2 से 3 दिन के अंदर इसको खत्म कर डालो. 2 से 3 दिन आर मैक्सिमम टू कवर हिस्ट्री की NCERT 2 to 3 days and 2 to 3 days पॉलिटी की NCERT. You cover it from any marathon, you can easily cover it. ठीक है. Plus if you are not covering it from them, आप लोग जब पढ़ने बैठोगे उसको, so एक जो वो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो बुक है ना, उसको आप एक दिन में इजीली खत्म कर सकते हो. कैसे? उसके अंदर क्या होते हैं? समरी बॉक्सेस होते हैं. ठीक है. उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्सेस होते हैं. उन फैक्ट बॉक्सेस को और उन समरी बॉक्सेस को अच्छे से पढ़ा करो. ठीक है. प्लस जो उसके अंदर हाईलाइटेड टेक्स्ट होते हैं उनको आप लोग जो है वो दिमाग में बैठा लो. इसमें क्या होता है? पूरा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करेंगे और उस पूरे पैराग्राफ का जो क्रक्स है वो उस हाईलाइटेड टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे. या तो वो बोल्ड किया हुआ होगा या फिर किसी भी तरीके से वो इटैलिक्स में होगा, वो हाईलाइटेड होगा. ठीक है. तो उस पूरे जो समरी है, उस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो कहना चाह रहा है ऑथर, उसका एक समराइज्ड वे कहाँ पर लिखा हुआ होता है? उस बोल्ड टेक्स्ट के अंदर. तो वो बोल्ड टेक्स्ट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. सो इस तरीके से एग्जाम की नीड के हिसाब से आपको NCERTs को पढ़ना है. नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द NCERTs. ओके. अंडरस्टूड एवरीवन? देन वी कम ऑन टुवर्ड्स योर इकोनॉमिक्स. सेम स्ट्रेटेजी लगानी है आप लोगों को वहां पर भी. बिल्कुल न्यूएंस्ड फॉर्मूलाज के अंदर नहीं जाना है किसी भी चीज के. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि न्यूएंस चीज आप आगे जाके अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने वाले हो. अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली होता क्या है. ठीक. एंड देन साइंस के लिए सेम चीज. बायोलॉजी की आपकी जो 10th की बुक है आपकी, उसके वो 4 पर्टिकुलर चैप्टर्स. ठीक है. एंड देन योर ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहीं से आप लोगों को आपके इंडियन ज्योग्राफी के पूरे नोट्स जो है वो बन सकते हैं. ठीक है. ज्योग्राफी की जो NCERTs है वहीं से आपके इंडियन ज्योग्राफी के पूरे नोट्स बन सकते हैं फॉर योर RS एग्जामिनेशन. ठीक है. सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज ये जो NCERTs है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक का भी काम करेंगी. तो ओवर हियर यू हैव टू गिव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर NCERT. ठीक है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? हाउ यू नीड टू केटर डिफरेंट NCERTs, राइट? सो NCERTs आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग द फाउंडेशन. ओके. और हर सब्जेक्ट की NCERT को आपको अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा. I hope this thing is clear to you people, and I hope that this will help you people to study your NCERTs in a better way. Still, if you face any problem, you can let me know in the comment section and I will come up with a solution. Even we can come up with an example of it. ठीक है? I can show you an NCERT over here and I can tell you that how you can read it, how you can actually read it in a very easy and very fast way. ठीक है? So if you still face problems, then you do let me know in the comment section. ठीक है? I hope this was helpful for you people. Thank you so much and all the very best.